अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ जी, आज आपको आवाज़ थोड़ी सी चेंज लगेगी। गला ना थोड़ा सा बैठा हुआ है, ख़राब नहीं है, पता नहीं क्यों आवाज़ बैठ गई है। तो जी ये बज रहे हैं तकरीबन सुबह के 11 बजे और ना उठ के मुझे सबसे मुश्किल काम ये लगता है कि जब फ्रिज खोलो और उसमें ना नाश्ता बनाने के लिए आटा ना हो और आटा गूंदना पड़े, क्योंकि फ़ौरन आटा गूंद के जो पराठे बनते हैं ना उनकी कोई भी अच्छी शेप नहीं आती, ना वो मज़े के बनते हैं, थोड़े सख्त सख्त से बनते हैं। तो इस वजह से ना अब आटा था नहीं, तो मैंने सबसे पहले आटा गूंदा है। अपनी तो खैर है, मैं तो खैर ब्रेड भी खा के गुजारा कर लेती हूँ, पर हाजिक को बिल्कुल ब्रेड पसंद नहीं है। तो वो उसको ये होता है कि नाश्ते में पराठा ही होना चाहिए, तो इस चक्कर में मुझे आटा, हाँ जी, तो आटा वगैरह गूंद के थोड़ी देर रखा था 10 मिनट। उसके बाद ये हमारे पराठे हो गए तैयार, साथ सालन है और साथ अंडा फ्राई है। और जी हाजिक अहमद भी उठ के आ गए हैं अपने बेड से नीचे, नाश्ता वगैरह करके फ़ारिग हुई थी। ये ना एक बास्केट है, वैसे तो सब जानते हैं, जैसे कि मैंने वीडियो में आपने देखा ही होगा कि ऊपर है हमारा रूम, लेकिन नीचे ना एक बास्केट रखी हुई है जिसमें अगर रेगुलर यूज़ के जैसे बच्चे अगर नीचे भी एक एक दो दो उनके नीचे सूट कोई टॉयज़ वगैरह मतलब अपनी चीज़ें नीचे रखने के लिए ना ये इस तरह की हमने एक बास्केट रखी हुई है। तो आज उस बास्केट की ना सफाई की बारी आ गई थी। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि ना इसको साफ़ करूँ, इसमें क्या क्या जो है ना सामान कुछ एक्स्ट्रा है जो सीज़न चेंज हुआ है या जो कपड़े छोटे हो गए हैं उन ना अलग करके रखूँ। तो ये जो मैंने अभी गुड़िया पकड़ी थी ना मैरी, ये मिन्हा को ना उसकी फूफो ने गिफ्ट की है। सबसे छोटी जो मिन्हा की फूफो है, उन्होंने जब मिन्हा छोटी सी थी उनका ये था कि मिन्हा ना ये मैरी पकड़ के ना सोया करे और उसको ही ना जब भी कोई खाना खाए कोई चीज़ खाए या बच्चे फीडर वगैरह पीते हैं तो उनके हाथ में कोई चीज़ पकड़ते हैं, तो वो मैरी पकड़े ली उसने इस मकसद के लिए थी। लेकिन वो मिन्हा ने ना पकड़ी नहीं है ऐसे, उसके लिए बस कभी कभार दिल चाहे तो पकड़ लेती है। और ये जो मैं आपको पिंक कलर की फ़्रॉक दिखा रही थी, यह हाजिक की दादो की फ्रेंड है, तो उन्होंने ना गिफ्ट की थी। बड़ी स्टाइलिश सी उन्होंने सी हुई है, साइड पे शोल्डर पे वो लगाए हुए हैं बेल्ट, और उनको टाई करने के लिए ना आगे समोसे शेप के कपड़े काट के ना अटैच किए हुए कि वो अच्छे लगे। अच्छा जी, आज हम दोपहर के टाइम निकलेंगे, बुलेवर्ड मॉल आए हैं। तो इरादा कुछ ये था कि जैसा कि पिछले व्लॉग्स में भी पता लग रहा है कि शादी वादी की हम शॉपिंग कर रहे हैं, तो इधर भी ना कुछ चीज़ें थी जहाँ सेल लगी हुई थी, पता चला था कि यहाँ सेल लगी है। तो मैंने कहा हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि सेल से कुछ अच्छी चीज़ मिल जाती है, तो वो देख लेते हैं, क्या पता कोई बच्चों के अच्छे कपड़े मिल जाएँ। तो जी जे डॉट की फ्रेगनेंस पर भी 15% ऑफ था। एक दफ़ा हम रुके वहाँ से ना, इनकी फ्रेगनेंसेस ना जिसने भी यूज़ किए सबके रिव्यूज़ यही हैं कि लॉन्ग लास्टिंग है। बाकी और बोनैंज़ा वगैरह की भी लेके देखे हैं लेकिन वो बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, लेकिन जे डॉट की जिसने यूज़ किए और रिव्यूज़ भी इनके ना अच्छे हैं, तो चेक कर रहे थे कि कोई अच्छी फ्रेगनेंस मिल जाए। इसके बाद जी आए ब्रेकआउट पे भी कुछ एसेसरीज़ कुछ चीज़ों पे सेल थी, मतलब मेंस और वुमेंस पे जो 50% थी और जो किड्स था इस पे नहीं थी, इन पे बिल्कुल भी सेल नहीं थी किसी भी रैक में ना, या सिर्फ एक मेरे ख्याल से शॉर्ट्स का जो रैक था ना उसमें एक सेल थी। तो इधर बस मुझे हाजिर की एक शर्ट पसंद आई थी, वो मैंने परचेज़ की। उसके बाद हम जी फर्स्ट फ्लोर पे आए। फर्स्ट फ्लोर पे दोनों बच्चों की जो हैं ब्रांड्स हैं बड़ी, आउटफिटर्स भी और मिनी माइनर्स भी। तो आउटफिटर्स पे आए। वैसे यूजुअली मैं मिनी माइनर से कपड़े नहीं ख़रीदती, मुझे ऐसे जितना ख़ास पसंद नहीं है। आउटफिटर्स पे ये है कि लड़कियों के बहुत अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। तो जी ये आउटफिटर्स पे हम पहुँचे। आउटफिटर्स पे मुझे ना मिन्हा की 2-3 अच्छी शर्ट्स मिल गई थी और फ्लैट 50 इधर इस टाइम ना लगा हुआ था, बल्कि अब जो मैं वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ इस टाइम भी ये फ्लैट 50 ही है। मेरी जो मैंने रिकॉर्डिंग की है ये वीडियो ये तकरीबन 4-5 दिन की है, लेकिन अभी तक जो है सेल जो है इनकी कंटिन्यू है। तो जी हम आ गए हैं अपने बिलिंग वाले काउंटर पे। उन्होंने वहाँ डिस्टेंसिंग का लगाया हुआ था कि कितने कितने फासले से ना आप बिलिंग के लिए खड़े हों, तब तकरीबन सारे इस टाइम इधर ना रूल फॉलो हो रहे थे। अब जी बस इतनी सी हमारी आज की शॉपिंग थी, मतलब 3-4 शर्ट्स हमने ख़रीदी हैं और जिस मकसद के लिए हाजिक साथ आया था ना सीधा वहाँ भागा है। ये जो हैं इन्होंने रखे हुए मतलब एनिमल शेप्स के ये इस तरह के ना राइड्स बनाई हुई हैं, इनके ऊपर नीचे टायर लगे हुए हैं और ये एनिमल शेप्स के हैं। तो इस पे ना बिठा के वो बच्चों को पर जो है राइड कुछ इनके पता नहीं पैसे हैं, मेरे ख्याल से 100 रुपीज़ लेते हैं और एक पूरा ना मॉल का उस फ्लोर का चक्कर लगवाते हैं। तो हाजिक ने जी राइड ले ली है। अब जब तक ये राइड ले रहा था ना मैंने इस तरफ ये रिकॉर्ड की है, यहाँ ना एक नई शॉप खुली है जिस पे हर ब्रांड की घड़ी है। ये पहले नहीं थी, पहले भी क्योंकि इधर राइड के चक्कर में हम इस तरफ आते थे, लेकिन अब ये
रिसेंट ही ना ये ओपन हुई है। तो जी वो तो हाजिक ने राइड जो ले ली थी, लेकिन ना ये मिन्हा को कोई भी राइड नहीं दी थी। तो ये मिनी कार का एक जो है स्टाल लगा हुआ था, हम इस तरफ आए, ये भी फर्स्ट फ्लोर पे ही था। तो इस पर ये दोनों जी बहन भाई बैठ गए, एक ब्लू गाड़ी में और ये एक रेड गाड़ी में। हाजिक मिन्हा पहले तो शराफत से बैठी थी, पर जैसे उस बंदे का मुँह देखा तो रोने लग गई। तो जब तक जी राइड ले रहे हैं तो मैं ऊपर से आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी अभी जो है 6 सितंबर गुजरा है और सितंबर का महीना चल रहा है। तो उस सिलसिले में ये इन्होंने ना पूरा ग्रीन ग्रीन सजाया हुआ था और पाकिस्तान डे के भी ना वो लगाए हुए थे बैनर। इन कार्स का भी यही है कि उन्होंने अपने एक कार के साथ ना एक जो है ड्राइवर होता है जो मिनी कार्स वालों का अपना ही हायर किया होता है, उन्होंने उसका रिमोट पकड़े होते हैं और वो पूरे ना उस फ्लोर पे आपको जो है एक बिल्कुल राउंड दिलवा के ले आते हैं। तो ये दोनों वापस आ गए। एक ये भी इधर राइड थी, लेकिन ये नहीं, हमने हाजिक न मिन्हा को इसमें बिठाया, बस एक मिनी कार पे ये बैठे हैं दोनों। और एक वो जो एनिमल्स वाली राइड थी, इसके ऊपर सबसे ऊपर जो है सेकंड फ्लोर पे ये फूड कोर्ट है। फूड कोर्ट ना अब कोविड की वजह से सारा ना उन्होंने बंद किया हुआ है। तो इधर से आप टेक अवे कर सकते हो, डाइन इन बिल्कुल हटा दिए, वरना इधर पूरे फूड कोर्ट पे ना चेयर्स लगी हुई थी। तो बाहर की तरफ ना मॉल के बाहर की तरफ जो आगे जो बनाई हुई है जगह, उधर उन्होंने चेयर्स रखी हुई हैं। आप चाहें तो वहाँ ले जाके तो वहाँ जाके खा सकते हैं, क्योंकि वो ओपन एरिया में अलाउ है ना बैठना। तो ये फिर हम वहाँ से निकले तो आप पिज़्ज़ा जो है ना, कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा की एक डील आई हुई थी मोबाइल पे। तो जाते जाते हमने कहा इससे भी ना फ़ायदा उठा लें, तो हमने अभी पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। ये अंदर गए हैं पिज़्ज़ा लेने। जैसे कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा जो कराची का मैंने ट्राई किया वो तो नहायत ही औसम है। अभी तक हमने हैदराबाद का ट्राई नहीं किया था, लेकिन अब ट्राई किया। हमने 2 फ्लेवर लिए थे, एक शायद अल्फ्रेडो था और एक का पता नहीं क्या नाम था, मेरे ज़हन से निकल गया है, लेकिन दोनों ही ना अच्छे थे। मतलब एक उन्होंने स्पाइसी वाला बनाया हुआ था, ये जो मैंने आपको ऊपर वाला दिखाया है, और नीचे जो ऑलिव वाला था ना, ये तिक्का सा फ्लेवर में था, ये भी बड़े मज़े का था। इसके बाद जी हम आए बाहर की तरफ। ये बाहर ना घर के बाहर छोटी सी एक क्यारी बनाई हुई है। तो अरमान है ये हाजिक का कज़न, तो इसको स्कूल की तरफ से प्रोजेक्ट मिला था 6 सितंबर के हवाले से कि ये ना अपने अपने ना वहाँ कोई भी पौधा लगाना है सितंबर के हवाले से, कि अपने मुल्क को हरा भरा करना है। तो उस वजह से ना उनको था कि आपने पौधा लगा के तस्वीर भी खींच के भेजनी है। तो इस सिलसिले में ना ये 2 पौधे लाया था और यहाँ ना उनको लगा रहा था अच्छे तरीके से। चलें जी, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।